प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का एक गंभीर विषय आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, लेकिन आपसे अपील करना चाहेंगे कि इसको फुल वॉच करिएगा, तभी इसका मिशन पूरा होगा। ह्यूमन वेलफेयर विद होम्योपैथी ये मेरा मिशन है और चैनल होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर में मैं डॉक्टर JL शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। लेकिन आपसे अपील है, मेरे द्वारा प्रेषित किए गए सभी वीडियोज़ को फुल वॉच करिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब न किए हों अभी तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अधिक से अधिक शेयरिंग करने का प्रयास करें। जैसा कि आए दिन ये बीमारी बहुत ही वाइड स्प्रेड होती जा रही है, वो हम आप उसके मुख्य हैं। जिसमें से होता क्या है कि उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करते हैं जिनसे ये बीमारी इम्प्रूव होने के चांस होते हैं। खान पान उचित नहीं रखते हैं, जिसके कारण से हमें ओरल कार्सिनोमा और सब म्यूकस फाइब्रोसिस, टंग कार्सिनोमा ये उत्पन्न हो जाते हैं। तो गुटखा, पान मसाला, सिगरेट इत्यादि ये अखाद्य चीज़ें हैं, ये खाने योग्य नहीं होती हैं। इनको यदि आप सेवन करते हैं और आए दिन आपको अल्सरेशन की, माउथ अल्सरेशन होने की अगर संभावना होती है और कुछ औषधियाँ लेने के बाद ठीक हो जाते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर अल्सरेशन यानी मुंह के अंदर छाले पड़ने लगते हैं, तो ये एक गंभीर समस्या का कारण बन सकता है। प्लीज़ आपसे अपील है कि इन अखाद्य चीज़ों को अवॉइड कर दें और अधिक फास्ट फूड भी सेवन न करें। फास्ट फूड सेवन करने से क्या होता कि बार बार कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना होती। जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है बार बार, तो होता क्या है कि माउथ अल्सरेशन होने के चांसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। मुंह में बार बार छाले पड़ना, एक बार ठीक हो गया, कुछ दिनों तक ठीक रहा, फिर हो गया। तो इस तरीके से इसको अगर पूरी तरह से ठीक करना है तो खान पान और दिनचर्या ये सही रखें, सुदृढ़ रखें। यदि आप में से कोई भी इस बीमारी से पीड़ित है, अगर आज का विषय है टंग कार्सिनोमा, जीभ का कैंसर, तो जीभ, रोगी की जीभ मोटी हो जाती है, उसमें घाव हो जाते हैं और इसके लक्षण तरह तरह के होते हैं। कभी कभी लार भी अधिक आने लगता है और कभी कभी गले तक लगता है, गले में कोई चीज़ फंसा हुआ है, गले तक दर्द होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन को आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होगा, ठीक होगा, लेकिन अल्टरनेटली बताई गई मेडिसिन को यूज करेंगे, सही मैनर पर यूज करेंगे तो इससे लाभ मिलेगा। बहुत से लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिलता, लेकिन किसको लाभ मिलेगा? जो पंक्चुअल होगा। अगर वो रोगी जिसको इस प्रकार से कोई बीमारी है स्वयं दवा यूज करने के सक्षम है तो स्वयं यूज करे, नहीं तो उसको यूज कराने के लिए कोई एक आदमी होना चाहिए जो दिन में 3 बार उसको दवा देता रहे। तो अब चलिए अब उन बिंदुओं पर बताएं कि यदि आप अखाद्य चीज़ें क्या हैं, जैसे गुटखा, पान मसाला, सिगरेट वगैरह ये सब यूज करते हैं और फिर भी आपको ये बीमारी है, तो प्लीज़ आपसे अपील है कि इसको अवॉइड कर दें, इसको छोड़ दें और घर का बना हुआ भोजन करें और रसीली चीज़ें सेवन करें। कुछ इस तरीके से जूस वगैरह लेते रहें, जैसे चुकंदर का जूस है और अनार का जूस है, ये रोगी को पिलाते रहें। और अब आपको हम कुछ ऐसी होम्योपैथ की मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं जो यूनिक वर्क करके दिखाएगी, ये निश्चित है, लेकिन पंक्चुअलिटी के साथ रोगी को देना होगा, तभी लाभ मिलेगा। तो होता क्या है, इसके सिम्टम्स इस तरीके से हैं कि जीभ मोटी हो जाती है और कभी कभी लार अधिक आने लगता है, जीभ में घाव हो जाते हैं, जीभ में जैसे मानचित्र टाइप का, जैसे कोई नक्शे टाइप का इधर
इधर कटा उधर कटा, इस तरीके से भी दिखने को मिलता है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन बताने जा रहे हैं। कुछ दवाइयाँ EMT में हैं जो आपको आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार 10 से 15 बूंद की मात्रा में लगातार लेना होगा। इसको लेने के 1 घंटे के बाद कुछ पोटेंटाइज मेडिसिन, कुछ पावर में दवाइयाँ लेनी होंगी। आपको विशेष बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो चलिए उन दवाइयों को नोट करें। यदि आपको जिह्वा में दिक्कत हो गई है, जीभ मोटी हो गई है, बोलने में परेशानी होती है, लार भी टपकता है और दर्द भी होता है, तो नोट करिए सिम्परवाइवम टेक्टोरम। सिम्परवाइवम टेक्टोरम ये डॉक्टर रिक्वेस्ट फार्मेसी की होनी चाहिए। इस तरीके से 20 ml की शीशी आती है, सफ़ेद ढक्कन में 20 ml की शीशी। ये काम बहुत अधिक करके दिखा चुकी है, तो हम आपको वही बता रहे हैं जो दिखाई है। तो सिम्परवाइवम टेक्टोरम क्यू, गैलियम यपारिन क्यू, गैलियम यपारिन क्यू, हाइड्रास्टिस कैनाडेंसिस क्यू और कैलेंडुला क्यू। इन चार दवाइयों को एक साथ 10-10 बूंद की मात्रा में आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार पीते रहें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब चलिए, यदि जीभ में आपके बर्निंग सेंसेशन अधिक होता है, जलन अधिक हो रही है और साथ में लार भी आता है और कभी कभी ये होता है कि फटी सी है, जीभ फटी सी है, ऐसा एहसास होता है और उसमें घाव होने के साथ में बर्निंग सेंसेशन यहाँ तक गले तक फैल जाता है। ऐसा यदि एहसास करते हैं तो उस समय आपको नाइट्रिक एसिड, जिसको एसिडम नाइट्रिकम भी कहते हैं और नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं, तो एसिडम नाइट्रिकम यानी एसिड नाइट्रिक, इसको 30 पोटेंसी की वो जर्मन वाली चाहिए। और इस मदर टिंचर लेने के 1 घंटे के बाद 5-6 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार टंग डोज रोगी को देना होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसका बर्निंग, जो जलन होती है, जलन युक्त जो दर्द होता है जीभ में और गले तक फैल जाता है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट उस रोगी को मिलेगा। अब चलिए, एक सिम्टम्स और है कि जब रोगी को ये लगे कि जीभ पूरी तरह से जैसे झुलस चुकी है, जल चुकी है, तो गले में कोई चीज फंस रहा है, गले में कुछ फंस रहा है, गले तक दर्द होता है जीभ से लेकर गले तक, तो रोगी को ये मदर टिंचर देने के 1 घंटे के बाद बेलाडोना 30 पोटेंसी की दिन में 3 बार 5-6-7 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार टंग डोज देते रहेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। यदि जीभ मोटी हो गई है, अधिक स्वेलिंग आ गई है और भारी दुर्गंध भी आता है, तो उस समय रोगी को क्या देंगे? मर्कसाल 30 पोटेंसी की दिन में 3 बार मदर टिंचर वाली दवा आधे कप पानी में देने के 1 घंटे के बाद मर्कसाल 30 पोटेंसी की टंग डोज दिन में 3 बार 6-7 बूंद की मात्रा में देते रहेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। यदि लार भी आता है और जीभ पर घाव भी है, लार भी आता है, खून भी आता है
और खून से मिश्रित हुआ ला रहता है, तो और घाव भी है, दर्द भी होता, तो उस समय रोगी को मदर टिंचर वाली दवा देने के 1 घंटे के बाद एसिडम सल्फ्यूरिकम यानी सल्फ्यूरिक एसिड नाम से दवा आती है, एसिड सल्फ्यूरिक या सल्फ्यूरिक एसिड। एसिडम सल्फ्यूरिकम यानी एसिड सल्फ्यूरिक, एसिड सल्फ 30 पोटेंसी की दिन में 3 बार टंग डोज देना होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो और ये जो पोटेंटाइज मेडिसिन है और जो एमटी वाली दवा है, दिन में 3 बार ये दवाइयाँ चलती रहेंगी, लेकिन सुबह दिया उस दवा को तो ये अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स के अनुसार, सिम्टम्स के आधार पर जो दवाइयाँ बताए हैं पोटेंटाइज यानी जो पावर वाली दवा, तो उसको उसके अकॉर्डिंग जैसे आपको एहसास होता है उस तरीके से, जिस तरीके से समस्या है उस तरीके से क्या करेंगे कि इसको दिन में 3 बार इसको देंगे, दिन में 3 बार उसको ये पावर वाली भी दवा देंगे, लेकिन करेंगे क्या कि 1 घंटे का प्रत्येक उसमें अंतराल होना आवश्यक होगा। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और हम आपसे पुनः अपील करना चाहते हैं कि इस वीडियो को पूरी तरह से शेयरिंग करें, क्योंकि इससे अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट मिले। इसी के साथ हम वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।